कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम भगवान की जय। तो उसी समय सुदामा जी हरे रामा सुनते सुनते उन संतों के साथ चल पड़े। तभी एक संत के साथ वार्तालाप हो गया, बोले कहां जाना है तुम्हें? और स्थिति सुदामा की बड़ी दयनीय थी। फटी हुई धोती और सिर पे कोई पगड़ी नहीं, हाथों में एक सोटी, एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी, ऐसी स्थिति सुदामा की थी। अस्थिति जल क्योंकि जब भोजन नहीं मिला ना तो शरीर बिल्कुल सूख गया। और एक संत के साथ वार्तालाप हुआ, बोले ऐसा है ना, अगर तुम्हें जाना है, अरे हम काशी की तरफ जा रहे हैं, द्वारिका दूसरी तरफ है। भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र से मिलना चाहते थे। प्रभु ने एक ऐसी युक्ति निकाली, जैसे ही सुदामा एक वृक्ष के नीचे सोए हुए थे, सोए सोए सुदामा को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। द्वारिकाधीश भगवान की समुद्र के किनारे जैसे ही पहुंच गए, भगवान ने एक और स्वरूप धारण कर लिया था, केवट का, और केवट के स्वरूप में वहां पे खड़े हो गए। कहा द्वारिका जाना है तो चलो। बोले अरे मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, गरीबी है बहुत। इतनी गरीबी भगवान देखते रह गए, अरे मेरा मित्र और वो भी इतना गरीब। उसी समय आंखों में आंसू भी आ गए थे कि बड़ी दयनीय स्थिति है सुदामा की। और कहा द्वारिकाधीश ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि जो ब्राह्मण है उससे कोई पैसा नहीं लगेगा। और केवट सुदामा को ले जाने लगे। और द्वारिका के बाहर सुदामा को जब छोड़ दिया गया, सुदामा अब बड़े बड़े महल देखने लगे और महलों को देख करके विचार करने लगे, अरे इनमें से द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? एक व्यक्ति से पूछ लिया, बोले कौन सा महल है द्वारिकाधीश का? बोले सबसे बड़े वाला। और सुदामा जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, देखते देखते अरे इतना सुंदर महल, और महल को देख करके विचार करने लगे, अरे मेरा मित्र तो बड़ा आदमी बन गया है। क्योंकि जब गुरु के यहाँ से निकले थे ना, 64 दिनों तक साथ में रहे थे, वहां से जब निकले थे तब स्थिति कुछ और होती है। क्योंकि जब भी कोई मित्र आपस में पढ़ते हैं ना जी, तो भाग्य के अनुसार क्या होता है, कुछ एक बेचारा रोडपति बन जाता है, कुछ एक को अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। तो सारा प्रारब्ध है। 6 ऐसी चीजें हैं जो भगवान के हाथ में है। हम ये विचार करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है जन्म। प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म होता है। पिछले जन्म में अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे घर में जन्म होगा। और आप विचार कीजिए, एक ही व्यक्ति, एक ही बच्चे का जन्म, जिसके ग्रह बिल्कुल दूसरे बच्चे के साथ मिलते हैं, एक ही स्थान के ऊपर हुआ, एक ही समय के ऊपर हुआ। और आप विचार कीजिए प्रारब्ध का कितना बड़ा हमारे जीवन में प्रयोग है। प्रारब्ध के बस वही बच्चा, अरे ग्रह नक्षत्र बिल्कुल समान है। एक बच्चा करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है और दूसरा रोडपति के यहाँ। तो कारण क्या है? यही वो प्रारब्ध है। और जन्म और मृत्यु प्रारब्ध के अनुसार हमारा जन्म होता है, संगी साथी मिलते हैं, और मृत्यु भी भगवान के हाथ में है। जन्म कहाँ लेंगे, मृत्यु कहाँ होगी, कोई भरोसा नहीं है। यहां तक महाराज अभी मान लीजिए चंडीगढ़ में रहते हैं, जन्म कहाँ हुआ, और मन में विचार आया कि क्यों ना घूमने के लिए चले हिमाचल, और पैराग्लाइडिंग करते करते किसकी छत पे जान लेनी है, कोई भरोसा नहीं। तो मृत्यु कहाँ लिखी थी? भगवान
बहाना बन करके यमराज आते हैं। अवश्य ही मृत्यु, जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में है। तो दो चीजें, जन्म मृत्यु, लाभ और हानि, ये भी भगवान के हाथ में है जी। अगर हम विचार करें, मान लीजिए आपने फसल बोई है, फसल अच्छी हो गई, अब उस फसल में जो आपने बीज बोया, बीज में अंकुर फटेगा या नहीं फटेगा, ये किसके हाथ की बात है? भगवान के हाथ की बात है। अगर बीज में अंकुर फट भी गया, अरे फसल बहुत अच्छी हो गई, क्या हुआ? ओले पड़ गए बहुत बड़े बड़े, फसल क्या हो गई? नष्ट। तो आपको लाभ हुआ कि हानि? लाभ और हानि भी उस परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। तो चार चीजें हो गई, जन्म, मृत्यु, लाभ और हानि। आप कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपका यश होगा या अपयश होगा, ये भी भगवान के हाथ की बात है। यश और अपयश ये भगवान के हाथ में। 6 ऐसी चीजें मनुष्य व्यर्थ में ही चेष्टा करता है। द्वारिकाधीश के महलों के बाहर जैसे ही सुदामा पहुंचे, द्वारपालों के साथ मिलना हो गया। द्वारपालों ने देखा कैसा ब्राह्मण है, ऐसी स्थिति, अरे द्वारपालों की आंखों में भी आंसू आ गए। अरे बड़ी बुरी स्थिति थी सुदामा की, पांव में हजारों घंटे लगे हुए थे, और फिर भी मुख के ऊपर जय गोपाला, मुख पे जरा भी चिंता नहीं थी, अरे भगवान मेरे साथ है। और सुदामा की जो गरीबी थी ना जी, बहुत ही गरीब थे सुदामा। और हम क्या करते हैं, सुदामा का जो चरित्र है, पहले तो ये मनोरंजन का साधन बनना शुरू हो चुका। क्या हुआ, एक सुदामा बन करके आएगा गिरते पड़ते, और व्यास गद्दी के आगे अब मिलना शुरू हो रहा है। और धीरे धीरे अब जो भगवान की ब्याह की कथा है, उसमें भी अब मिलनियां शुरू हो चुकी हैं। तो दुख का ही विषय है। भगवान के आगे आडंबर नहीं करना चाहिए, भगवान पाखंड को नहीं मानते। तो भगवान का ये जो सुदामा चरित्र है, सुदामा ने ये सिद्ध कर दिया कि गरीबी में भी भगवान की भक्ति उसने छोड़ी नहीं। और द्वारपालों ने जैसे ही स्थिति देखी, सुदामा ने कहा कि मेरा बचपन का मित्र है द्वारिकाधीश। और जैसे ही द्वारपाल जाकर के कहने लगे, हे द्वारिकाधीश, आपके बचपन का मित्र आया है। और स्थिति कैसी है उस मित्र की? शीश बगाना जगा तन पे